वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 44 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की। और इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। प्लस में एक और टॉपिक है इसमें एसिड रेन, तो एसिड रेन क्या है ये भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर होता क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये बता सकते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का आप ये बता पा रहे हो नेचर कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आपके पास जो चीज है वो क्या है? वो एक इंडिकेटर है। बट हाउ दीज डू सो? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिकेटर ये तो बता देते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है, लेकिन वो ऐसा किस तरह कर पाते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो अब कैसे कर पाते हैं? इंडिकेटर कैसे बता पाते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो इंडिकेटर जब भी किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या वो बेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज और ये जो चाइना रोज है इसको हम गुड़हल भी कहते हैं। तो टर्मरिक क्या है? हल्दी है। यहाँ आप देख भी सकते हो पिक्चर में, ये रहा गुड़हल का फूल मतलब चाइना रोज। और ये है लाइकन, ये भी क्या है? ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। और ये सब क्या करते हैं? ये सब बता पाते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या वो बेसिक है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लिटमस के बारे में। सो लिटमस इज अ नेचुरल डाई और ये क्या है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। जब हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी तो उसमें हमने एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा था कि क्या करता है एसिड? एसिड करता क्या करेगा? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो लिटमस जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंडिकेटर है। और ये एक्सट्रैक्ट हम करते हैं लाइकन से। लाइकन से एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस। डिस्टिल्ड वाटर है उसमें लिटमस का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो ये सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर की स्ट्रिप्स भी आती हैं लिटमस की। दी स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। तो ये जो पेपर की स्ट्रिप होती हैं लिटमस की उनको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, रेड लिटमस भी आता है और ब्लू लिटमस भी आता है। अब अगर हमें चेक करना है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं, तो क्या करेंगे? हम एक ब्लू लिटमस लेंगे और ब्लू लिटमस को हम ऐड कर देंगे एक एसिडिक सॉल्यूशन में और क्या हो जाएगा? वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप देखो ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड लिटमस में, तो आप कह दोगे कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। इसी तरह से अगर आपको बेसिसिटी चेक करनी है कि मतलब कोई चीज बेसिक है या नहीं, तो आप क्या करोगे? रेड लिटमस लोगे और उसको आप ऐड करोगे एक बेसिक सॉल्यूशन में। क्या होगा? जो रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस में। और जैसे ही आप ये कलर चेंज देखो तो आप बता सकते हो कि वो जो सोल्यूशन है वो क्या है? वो बेसिक सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर, वो है टर्मरिक मतलब हल्दी। तो यहाँ पे क्या कलर चेंज आता है? इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड। तो येलो कलर की हल्दी होती है, हम सबको पता है। लेकिन जैसे ही क्या होगा? ये बेसिक सॉल्यूशन में आती है, मतलब किसी भी बेस के कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा? ये जो येलो कलर है, येलो कलर हल्दी का रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में ही आप डाल रहे हो हल्दी को, तो क्या होगा? उसका कलर चेंज नहीं होगा और वो येलो ही रहेगी। मतलब अगर आप नींबू के ऊपर हल्दी डालोगे तो हल्दी का कलर चेंज नहीं होगा। और अगर आप डिटर्जेंट में हल्दी डालोगे तो येलो कलर की जो हल्दी है वो अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर आता है
वो है चाइना रोज या फिर जो गुड़हल का फूल है वो। सो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक दैट इज मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अगर चाइना रोज़ को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो मजेंटा हो जाता है, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद एक और टॉपिक है इस वर्कशीट में जो कि है एसिड रेन का। समझ लेते हैं हम एसिड रेन क्या होती है। तो नाम से पता चल रहा है रेन जो एसिडिक हो, है ना। रेन जो एसिडिक हो वही क्या होगी, वही होगी एसिड रेन। सो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेस याद रखें। ये तीन गैस क्योंकि रेन में मिक्स हो जाती हैं तो इसी वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। और आपको पता है ये जो तीनों गैस हैं, तीनों ही क्या है, पॉल्यूटेंट है ना, पॉल्यूशन फैलाते हैं ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन ड्रॉप से मिलके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होने के बाद। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्या है, तीनों एसिड है ना। तो इसीलिए ऐसी रेन जिसमें ये तीनों अब एसिड जो है वो मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत नुकसान करती है एसिड रेन प्लांट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को। आपने सुना होगा जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है वो कोरोड हो रहा है, वो भी उसका कलर भी चेंज हो रहा है, वो येलोइश हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो भी एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की यहाँ हम डेफिनेशन लिख देंगे कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। और उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू। तो बेसिक सॉल्यूशन को किस तरह से इंडिकेट करता है, वो चाइना रोज कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है टू ग्रीन। नेक्स्ट, टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सॉल्यूशन। तो टर्मरिक में क्या चेंज आपको दिखाई देगा बेसिक सॉल्यूशन में, तो येलो से कलर चेंज हो जाता है और रेड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन फर्स्ट इज एसिडिक एंड सेकंड इज बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको रेड लिटमस पेपर में चेंज जो दिखेगा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ये यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे आप, एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड लिटमस पेपर कोई चेंज दिखाएगा ही नहीं, उसका कलर चेंज नहीं होगा। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड टू ब्लू। तो लास्ट है एक फिल इन द ब्लैंक। द थ्री मेन गैसेस दैट कॉजेज एसिड रेन आर डैश डैश एंड डैश। तो तीन गैस जो कि एसिड रेन का मेन कॉज है वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई एक नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।